थैंक यू वेरी मच मैम। आदाब सभी को। क्या हो गया? तो मेरा नाम कमलेश विश्वास है। नाम याद रखिएगा। अगले एक घंटा जितना भी समय है मैं आप लोगों को बारी बारी से मुखातिब कराऊंगा शायरों से। पिछली बार जब पिल्फ में शिरकत हुई थी 2019 की बात है मेरे ख्याल से, हम लोगों ने एक सेशन करा था जिसका नाम था पोइट्री थ्रू एजेस, जिसमें हम लोगों ने बातें करी थी उर्दू शायरी के बारे में। 12वीं शताब्दी से लेकर के मॉडर्न डे पोइट्री में कितने चेंजेस आए और क्या उनके इंट्रिकेसीज थे, वो सारे डिस्कस करी थी हम लोगों ने। बातें बहुत की थी। इस बार जब सोनिया मैम से, मंजरी मैम से जब बात हो रही थी तो हुक्म ये था कि इस बार बातें नहीं शायरी होनी चाहिए। तो मुशायरे से बेटर क्या ही हो सकता है अगर शायरी करना है तो बिल्कुल आपका वक्त ज़ाया ना करते हुए एकदम डायरेक्टली शायरी पे आते हैं। मैं बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। मैं इसी के साथ पहले शायर को यहाँ पर मंच पर बुलाना चाहूँगा, शायरा को बुलाना चाहूँगा। इनफैक्ट लिख के इनके लिए मैं कुछ और लाया था, लेकिन मैं अभी इन्हीं के 2 शेर में पढ़ना चाहूँगा। शेर सुनना, क्योंकि इसमें जायका अलग है। शेर सुनना दोस्तों कि यूँ तो सच के मायने हैं मानने के ज़ोर पर, यूँ तो सच के मायने हैं मानने के ज़ोर पर, लोग वो भी मानते हैं जो कभी देखा नहीं। सॉरी, यूँ तो सच के मायने हैं मानने के ज़ोर पर, लोग वो भी मानते हैं जो कभी देखा नहीं, और रात आंखें बंद कर ली और सुबह खोल ली, इस सलीके को निभाया पर कभी सोया नहीं। हर्षिता शिवरे दोस्तों। किसी की एक हल्की बात भी बेचैन करती है, किसी की एक हल्की बात भी बेचैन करती है, जब इस खाली जहन की 4 दीवारी से टकराए। बहुत शुक्रिया कमलेश जी मुझे ये मौका देने के लिए। और कुछ अशार से अपनी बात शुरू करूँगी कि जी में हंगामा बपा होगा अभी तक, जी में हंगामा बपा होगा अभी तक, गरचे तूफ़ान थम चुका होगा अभी तक। जी में हंगामा बपा होगा अभी तक, गरचे तूफ़ान थम चुका होगा अभी तक। और पिछली बारी हारता देखा गया था, पिछली बारी हारता देखा गया था, मुझ में इंसान मर चुका होगा अभी तक। पिछली बारी हारता देखा गया था, मुझ में इंसान मर चुका होगा अभी तक। और चांद अब भी सर्द महरी में लगा है, सर्द महरी कोल्ड एटीट्यूड, कठोरता। तो चांद अब भी सर्द महरी में लगा है, दाग उसका जल रहा होगा अभी तक। साथ दस्तक लेके चलते हैं न जाने, साथ दस्तक लेके चलते हैं न जाने, कौन सा दरवाज़ा वाह होगा अभी तक। साथ दस्तक लेके चलते हैं न जाने, कौन सा दरवाज़ा वाह होगा अभी तक। और सुन रही हूँ जो सदाए बाज गश्ता इकोड, सुन रही हूँ जो सदाए बाज गश्ता, उसमें मेरा क्या बचा होगा अभी तक। सुन रही हूँ जो सदाए बाज गश्ता, उसमें मेरा क्या बचा होगा अभी तक। और इस गज़ल का आखिरी शेर कि बीती है गुजरी है कटती जा रही है, बीती है गुजरी है कटती जा रही है, ज़िंदगी जीना नहीं आया अभी तक। बीती है गुजरी है कटती जा रही है, ज़िंदगी जीना नहीं आया अभी तक। पिछली बारी हारता देखा गया था, मुझ में इंसान मर चुका होगा अभी तक। बहुत बहुत शुक्रिया। एक और गज़ल के कुछ अशार यूँ हैं कि मोहब्बत जेब में रखने लगी थी, क्या कहने का अच्छा मिसरा है। मोहब्बत जेब में रखने लगी थी, तभी पॉकेट से दुनिया गिर पड़ी थी। मोहब्बत जेब में रखने लगी थी, तभी पॉकेट से दुनिया गिर पड़ी थी। और मुझे हर रास्ता पहचानता था, मुझे हर रास्ता पहचानता था, मैं जब तक साथ अपने चल रही थी। मुझे हर रास्ता पहचानता था, मैं जब तक साथ अपने चल रही थी। और मुसलसल बोलते जाते थे दोनों, मुसलसल बोलते जाते थे दोनों, कि उनमें बात की इतनी कमी थी, कि उनमें बात की इतनी कमी थी। मुसलसल बोलते जाते थे दोनों, कि उनमें बात की इतनी कमी थी। मुझे तर्के ताल्लुक़ का भी डर था,
मुझे तरके ताल्लुक का भी डर था, मुझे अपनी कमी भी खल रही थी, मुझे अपनी कमी भी खल रही थी। और ख्याले यार खलवत से हटाकर, ख्याले यार खलवत से हटाकर मैं तन्हाई बनाना चाहती थी, ख्याले यार खलवत से हटाकर मैं तन्हाई बनाना चाहती थी। मुझे हर रास्ता पहचानता था मैं जब तक साथ अपने चल रही थी। बहुत शुक्रिया। एक आखिरी गज़ल, उसके बाद अपनी जगह लूँगी कि दिल में माफ़ कीजिएगा कि एक महकता आंगन ये बामोदर ओढ़ा करते थे, एक महकता आंगन ये बामोदर ओढ़ा करते थे, धूप का अपना अपना हिस्सा सब घर ओढ़ा करते थे, धूप का अपना अपना हिस्सा सब घर ओढ़ा करते थे। कुछ दिन पहले माँ को मैं ले आई इस वीराने में, कुछ दिन पहले माँ को मैं ले आई इस वीराने में, कुछ दिन तक सुनसान ये मंजर एक घर ओढ़ा करते थे। क्या कहने, क्या प्यारा शेर है। बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा शेर है। कुछ दिन पहले माँ को मैं ले आई इस वीराने में, कुछ दिन तक सुनसान ये मंजर एक घर ओढ़ा करते थे। और मुमकिन है अब उस रास्ते मैं ना मिल पाऊँ जिस पर तुम, मुमकिन है अब उस रास्ते में ना मिल पाऊँ जिस पर तुम, धूप से बचने मेरा साया अक्सर ओढ़ा करते थे, धूप से बचने मेरा साया अक्सर ओढ़ा करते थे। और आज फ़कत उनकी तुरबत का पत्थर ओढ़ा करते हैं, तुरबत कब्र को कहते हैं, आज फ़कत उनकी तुरबत का पत्थर ओढ़ा करते हैं, अव्वल अव्वल जिन ख्वाबों की चादर ओढ़ा करते थे, आज फ़कत उनकी तुरबत का पत्थर ओढ़ा करते हैं, अव्वल अव्वल जिन ख्वाबों की चादर ओढ़ा करते थे। और नंगेपन के बाज़ारों में जिस्म वही बिक पाए थे, नंगेपन के बाज़ारों में जिस्म वही बिक पाए थे, जो कि उरियानी औरों से बेहतर ओढ़ा करते थे। नंगेपन के बाज़ारों में जिस्म वही बिक पाए थे, जो कि उरियानी औरों से बेहतर ओढ़ा करते थे। और एक आखिरी शेर बोल के अपनी जगह लूँगी कि बेटों के कमरे कम पड़ते हैं अब माँ को रखने को, बेटों के कमरे कम पड़ते हैं अब माँ को रखने को, एक ही माँ का आंचल तब कितने सर ओढ़ा करते थे, एक ही माँ का आंचल तब कितने सर ओढ़ा करते थे, एक महकता आंगन ये बामोदर ओढ़ा करते थे, धूप का अपना अपना हिस्सा सब घर ओढ़ा करते थे। बहुत शुक्रिया। क्या कहने, बहुत बहुत शुक्रिया हर्षिता, अपने प्रेजेंस से ये जो वाइब है उसको थोड़ा सा चेंज करने के लिए। मैं चूँकि 6 लोग हैं, मैं अपना तुरंत निपटा लेता हूँ क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इसके बाद मैं पढ़ पाऊँगा, क्योंकि वक्त भी कम है ना, 1 ही घंटे का वक्त है, तो उसमें हम लोगों को, हाँ अच्छा चलिए, ऑर्गेनाइज़र बैठे हम लोगों के साथ, तो फिर ये बिल्कुल बिल्कुल चलिए, अच्छा चलिए कुछ एक अशार देखे कि एक खरा व्यापार किसी का, तहमत का अंबार किसी का, और हम खेतों से काटे चुनते फिर भी सहते वार किसी का। शेर देखे कि इश्क तो मेरा सच्चा था ना, चाहे हो संसार किसी का, इश्क तो मेरा सच्चा था ना, चाहे हो संसार किसी का, और अश्कों के भी बांध लगाए, अश्कों के भी बांध लगाए, ऐसा हो रुखसार किसी का, अश्कों के भी बांध लगाए, अश्कों के भी बांध लगाए, ऐसा हो रुखसार किसी का। और शेर सुनना के हाथ में चप्पू ना भी हो तो, हाथ में चप्पू ना भी हो तो कर दे बेड़ा पार किसी का। 2 शेर और देखे कि तीरगी में से निकलकर रोशनी में आ गया, तीरगी में से निकलकर रोशनी में आ गया, तीरगी में से निकलकर रोशनी में आ गया, गम का एक छोटा सा हिस्सा शायरी में आ गया, तीरगी में से निकलकर रोशनी में आ गया, गम का एक छोटा सा हिस्सा शायरी में आ गया, और मैंने ये सोचा था कि तुझको बना लूँ ज़िंदगी, या इसको ये ऐसे भी बोल सकते कि मैंने ये सोचा था कि तुझको बना लूँ हम सफ़र, पर तेरा एक जिक्र ही बस डायरी में आ गया।
एक गज़ल के कुछ एक अशार और पढ़ता हूँ और उसके बाद मैं अगले शायर को मंच पर बुलाऊंगा। कुछ शेर देखे कि एक कतरा गाल पर ठहरा रहा, एक कतरा गाल पर ठहरा रहा और उदासी में खलल पड़ता रहा। एक कतरा गाल पर ठहरा रहा और उदासी में खलल पड़ता रहा, खुद ही अपने घोंसले बर्बाद कर एक परिंदा उम्र भर रोता रहा। शेर देखे कि एक लड़की एक दिन गम में रही, एक लड़की एक दिन गम में रही और लड़का उम्र भर रोता रहा। एक लड़की एक दिन गम में रही और लड़का उम्र भर रोता रहा, और एक दिलकश रात की आगोश में दर्द तन्हा रात भर जलता रहा। शेर आखिरी देखे कि याद आई खामखा कल रात वो, याद आई खामखा कल रात वो, आज फिर मैं देर तक सोता रहा। बिल्कुल भी वक्त बर्बाद ना करते हुए मैं सरोज जी को बुलाना चाहता हूँ। सरोज है ना, मतलब यूजुअली शायरों के बारे में जब आप जब शायरों को सुनते भी हो तो आपको ऐसा आभास तो हो ही जाता है कि ये झूठ बोल रहा है ना, ये इतनी सी बात इसको बड़ा चढ़ा करके इतना बड़ा करके बोल रहा है ना। तो सरोज एक इस उनकी राइटिंग में एक अलग तरीके की सच्चाई है। आप इनके लिखान सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सरोज वो सच्चाई वाला जो एलिमेंट है वो कैसा है। सरोज प्लीज। सॉरी आवाज़ आ रही है? हाँ, मेरा नाम सरोज है और एक गज़ल के कुछ शेर सुनाओगी, उसके बाद एक नज़्म सुनाओगी कि तुम्हें अगर इश्क करना है तो फिर हद से गुज़र जाओ, तुम्हें अगर इश्क करना है तो फिर हद से गुज़र जाओ, या एक आसान सा नुस्खा बताऊँ मैं, सुधर जाओ। तुम्हें अगर इश्क करना है तो फिर हद से गुज़र जाओ, या एक आसान सा नुस्खा बताऊँ मैं, सुधर जाओ। यहाँ अब लू नहीं चलती मोहब्बत की इनायत की, यहाँ अब लू नहीं चलती मोहब्बत की इनायत की, अगर तुम जी नहीं सकते बिना इनके तो मर जाओ। अगर तुम जी नहीं सकते बिना इनके तो मर जाओ। और वो चारों और दीवारें उठाकर प्यार से बोले, वो चारों और दीवारें उठाकर प्यार से बोले, अम्मा मर्जी के मालिक हो, जिधर चाहो उधर जाओ। अम्मा मर्जी के मालिक हो, जिधर चाहो उधर जाओ। और तुम्हें मालूम तो है जोर कुछ चलता नहीं इस पर, तुम्हें मालूम तो है जोर कुछ चलता नहीं इस पर, ज़रूरत क्या है दिल को साथ ले जाओ जिधर जाओ। ज़रूरत क्या है, थैंक यू। तुम्हें मालूम तो है ज़ोर कुछ चलता नहीं इस पर, ज़रूरत क्या है दिल को साथ ले जाओ जिधर जाओ। और एक नज़्म पढ़ूंगी, बट उससे पहले मुझे डिस्क्लेमर देना होगा कि प्लीज़ दिल पर मत लेना, प्लीज़ नहीं क्योंकि शायरों का मजमुआ है और यहाँ पे बहुत सारे आशिक भी बैठे हैं, प्लीज़ दिल पर मत लेना। और इवेंट के बाद मुझे आकर पीटना मत। तो ये कि सुनो ये पूछना था कि मोहब्बत के अलावा क्या तुम्हें कुछ सूझता भी है। सुनो ये पूछना था कि मोहब्बत के अलावा क्या तुम्हें कुछ सूझता भी है, जो तुम दिन रात बस एक नाम का गर्दान करते हो, सभी से इस तरह जो इश्क का ऐलान करते हो, मोहब्बत के वजीफ़े हुस्न के गुनगान करते हो, जो मुझको देखकर अपने खता आसान करते हो। ये सब बेकार है, कोशिश तुम्हारी सारी ज़ाया है, ये सब बेकार है, कोशिश तुम्हारी सारी ज़ाया है। मेरी मानो तो दिल तुमने गलत जगह लगाया है, मेरी मानो तो दिल तुमने गलत जगह लगाया है। और बहुत रूमानवी हो तुम, बहुत रूमानवी हो तुम, फ़कत ख्वाबों में जीते हो, खुद ही करते हो दामन चाक और फिर खुद ही सीते हो। तुम्हें लगता है तुमसे चांद तारे बात करते हैं, तुम्हें लगता है तुमसे चांद तारे बात करते हैं, तुम्हारे इश्क की देने गवाही आसमानों से मलक तौसीक को आते हैं और बिज़्ज़ात करते हैं। तुम्हें बेवक्त की बारिश बड़ी ही शौक़ लगती है, तुम्हें बेवक्त की बारिश बड़ी ही शौक़ लगती है, तुम्हारे कान में चंचल हवाएं गीत गाती है,
फलक पर चांद को तकते हुए आंखों ही आंखों में न जाने कितनी ही रातें तुम्हारी बीत जाती है। तुम्हें क्या वाकई लगता है कि बस एक मोहब्बत से कोई भी मसला हो सामने हल हो ही जाएगा? तुम्हें क्या वाकई लगता है कि बस एक मोहब्बत से कोई भी मसला हो सामने हल हो ही जाएगा? तो तुम सचमुच समझते हो मोहब्बत पर यकीन एक दिन हर एक इंसान को वो आज या कल हो ही जाएगा। मेरी नज़रों से देखोगे तो शायद जान जाओगे मोहब्बत बेमानी है। मसाइल वो भी होते हैं जो इनसे हल नहीं होते। बहुत से लोग हैं जो इस कदर पागल नहीं होते। मसाइल वो भी होते हैं जो इनसे हल नहीं होते। बहुत से लोग हैं जो इस कदर पागल नहीं होते। सुनो, इन चांद रातों में हवा के दोष पर बैठी कोई परियां नहीं आती। सुनो, इन चांद रातों में हवा के दोष पर बैठी कोई परियां नहीं आती। न बर्फीली हवाएं सर्द शामों में किसी का भी कोई पैगाम लाती है। ये बस बीमार करती है। ये बस बीमार करती है। सड़क पर बेसरो सामान खस्ता हाल लोगों को फ़कत लाचार करती है। तुम्हें इन फ़लसफ़ी बातों से माना खूब रग़बत है। तुम्हें इन फ़लसफ़ी बातों से माना खूब रग़बत है, मगर इतना तो तुम भी जानते हो क्या हकीकत है। न मेरी चांद तारों से ज़रा भी कोई निस्बत है। तो जब तुम चांद को देखो तो बस फिर चांद ही देखो। तो जब तुम चांद को देखो तो बस फिर चांद ही देखो। मेरी तस्वीर उसमें ढूंढने की क्या ज़रूरत है? तुम्हें इन फ़लसफ़ी बातों से माना खूब रग़बत है, मगर इतना तो तुम भी जानते हो क्या हकीकत है। न मेरी चांद तारों से ज़रा भी कोई निस्बत है। तो जब तुम चांद को देखो तो बस फिर चांद ही देखो। मेरी तस्वीर उसमें ढूंढने की क्या ज़रूरत है? मैं तुमसे ये नहीं कहती कि तुम इन सर्द रातों से हवा के दोष पर बहती हुई ठंडी फुहारों से कोई रंजिश बना बैठो, कि तुम हर मसले को, ज़िंदगी के हर झमेले को जहन पर बार कर लो, रूह की सोजिश बना बैठो। मगर हर बात में रुमान ले आना ज़रूरी है। यूँ अफसानों से अपने दिल को बहलाना ज़रूरी है। मोहब्बत के अलावा भी तुम्हें कुछ सूझ जाए अगर तो शायद बात बन जाए। तो शायद इन पुराने और बोसीदा फसानों की और इनमें दर्ज बेमंतक मोहब्बत के निशानों की हकीकत जान जाओ तुम। तो जब तुम ये हकीकत जान जाओगे, मोहब्बत और रिवायत का फ़र्क पहचान जाओगे, तो हम तुम रेडियो पर फैज़ की नज़में लगाएंगे। तो हम तुम रेडियो पर फैज़ की नज़में लगाएंगे। ख्याल आराई या अपनी सियासत पर, मईशत पर, ज़माने की मिलावट पर, हकीकत की हलाकत पर, मोहब्बत से फ़रागत पर किसी दिन छत पे बैठे एक दूजे को सुनाएंगे। किसी दिन छत पे बैठे एक दूजे को सुनाएंगे। मगर तुमको कहाँ भाती है इस बेदाद की बातें? तो बस जारी रखो यूं ही, कभी मजनू के किस्से तो कभी फरहाद की बातें, सितम की ज़द पे आए इस दिले बर्बाद की बातें। तो बस जाओ कि हम दोनों अलग दुनिया में रहते हैं। तो बस जाओ कि हम दोनों अलग दुनिया में रहते हैं। मगर जब लौट ना चाहो, बुखारे इश्क जब सर से उतर जाए न तब आना। मगर जब लौट ना चाहो, बुखारे इश्क जब सर से उतर जाए न तब आना। तुम्हारे मजनू फरहाद मर जाए न तब आना। अभी तो दिल लगी से दिल लगा बैठे हो तुम, लेकिन तुम्हारा दिल लगी से दिल जो भर जाए न तब आना। अभी तो दिल लगी से दिल लगा बैठे हो तुम, लेकिन तुम्हारा दिल लगी से दिल जो भर जाए न तब आना। कि जब तुम लौट आओगे तो छत पर बैठकर इस रेडियो पर फैज़ को सुनते हुए हम चांद देखेंगे। थैंक यू। क्या कहने कुछ बचता नहीं है। वैसे तो ख़त्म कर सकते हैं यहाँ मुशायरा, पर है ना, कर सकते हैं। पर खैर क्योंकि बुलाया है और लोगों को तो पढ़वाना तो पड़ेगा, है ना। एंड ऑफ द डे आंसरेबल तो मैं ही हूँ। तो देखिए अगले जो शायर है, देखिए दो तरीके के लोग होते हैं यूजुअली, अच्छे लिखने वाले और अच्छे पढ़ने वाले, है ना। तो
वीरेंद्र पाटिल एक ऐसे शायर है जो लिखते तो है ही अच्छे, तो पढ़ते और भी बेहतर है। तो जदीद शायरी में अगर आप देखेंगे, नाम ढूंढोगे आज, अगर अच्छे खासे शायरों में अगर आप बातचीत करोगे तो एक नाम आपको हमेशा मिलेगा वीरेंद्र पाटिल का। जब ये सुनाते हैं, चूँकि मेरी इनसे खास दोस्ती भी है, तो हम लोग कहीं बैठते तो ये शायरी वायरी जब सुनाते हैं अपनी, तो मुझे सरवत साहब की याद आती है, सरवत हुसैन साहब। तो उनके दो शेर है, मैं पढ़ता हूँ उनसे। मैं वीरेंद्र पाटिल जी को मंच पर बुलाऊंगा। शेर देखे कि सूरमा जिसके किनारों से पलट आते हैं, सूरमा जिसके किनारों से पलट आते हैं, मैंने कश्ती को उतारा है उसी पानी में। सूरमा जिसके किनारों से पलट आते हैं, मैंने कश्ती को उतारा है उसी पानी में। और सूफिया तुमसे मुलाकात करूंगा एक रोज़, सूफिया तुमसे मुलाकात करूंगा एक रोज़, किसी सैयारे के जलते हुई उरियानी में। वीरेंद्र पाटिल दोस्तों। बहुत शुक्रिया इंट्रोडक्शन के लिए। और वैसे मैं मुंबई से हूँ, तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप ज़्यादा दाद दीजिए मुझे, मैं बस बता रहा हूँ कि मैं मुंबई से हूँ। एक मतलब और एक शेर देखें। नदी को देखते ही एक नया किरदार लेते हैं, नदी को देखते ही एक नया किरदार लेते हैं, किनारे पर खड़े पेड़ों का हुलिया धार लेते हैं। नदी को देखते ही एक नया किरदार लेते हैं, किनारे पर खड़े पेड़ों का हुलिया धार लेते हैं। मैं ऐसे हादसे से बच निकल आया जहाँ पर लोग, मैं ऐसे हादसे से बच निकल आया जहाँ पर लोग अगर मारे नहीं जाएं तो खुद को मार लेते हैं। मैं ऐसे हादसे से बच निकल आया जहाँ पर लोग अगर मारे नहीं जाएं तो खुद को मार लेते हैं। बहुत शुक्रिया। और एक मतलब और एक शेर देखिए। ये दो शेर हैं, मैं तमाम शायरों की तरफ से आपके सामने रखता हूँ। देखिए कि किन्हीं और होठों पे वारी हुई है, किन्हीं और होठों पे वारी हुई है, उदासी जो मेरी पुकारी हुई है। किन्हीं और होठों पे वारी हुई है, उदासी जो मेरी पुकारी हुई है। और कोई शेर अच्छा निकल तो गया है, कोई शेर अच्छा निकल तो गया है, मगर ये जो हालत हमारी हुई है। कोई शेर अच्छा निकल तो गया है, मगर ये जो हालत हमारी हुई है। और कुछ शेर देखें कि एक मतलब एक शेर ही पढ़ रहा हूँ मैं ज़्यादा। देखें कि उसे भी हमने नया बनाया, उसे भी हमने नया बनाया, मिला था रास्ता बना बनाया। उसे भी हमने नया बनाया, मिला था रास्ता बना बनाया। और किसी ने पहले ज़मी बनाई, किसी ने पहले ज़मी बनाई, फिर आदमी फिर खुदा बनाया। किसी ने पहले ज़मी बनाई, फिर आदमी फिर खुदा बनाया। बहुत शुक्रिया। और ऐसे ही कुछ शेर। खुदकुशी भी आई थी, उसको भी नहीं चुना। खुदकुशी भी आई थी, उसको भी नहीं चुना, और जिंदगी तुझे भी चुन नहीं रहा हूं मैं। खुदकुशी भी आई थी, उसको भी नहीं चुना, और जिंदगी तुझे भी चुन नहीं रहा हूं मैं। और क्या अजीब हाल है आईने में देखकर, क्या अजीब हाल है आईने में देखकर, बोल तो रहा हूं पर सुन नहीं रहा हूं मैं। क्या अजीब हाल है आईने में देखकर, बोल तो रहा हूं पर सुन नहीं रहा हूं मैं। और एक कुछ ताज़ा एक दो शेर देखें। अच्छा तो ये कहूं कि ज़माना अजीब है, अच्छा तो ये कहूं कि ज़माना अजीब है, मुझको लगा था बस ये दीवाना अजीब है। अच्छा तो ये कहूं कि ज़माना अजीब है, मुझको तो ये लगा था, मुझको लगा था बस ये दीवाना अजीब है। और शेर देखें कि मैं बोल रहा हूं कि फ़ोन साइलेंट पे था, मैं बोल रहा हूं कि फ़ोन साइलेंट पे था, वो मान भी रहा है बहाना अजीब है। मैं बोल रहा हूं कि फ़ोन साइलेंट पे था,
वो मान भी रहा है बहाना अजीब है। कुछ पुराने शेर के, एक परिंदा जाने किस हैरानी में, एक परिंदा जाने किस हैरानी में, सूखे बादल देख रहा है पानी में। एक परिंदा जाने किस हैरानी में, सूखे बादल देख रहा है पानी में। शेर देखें खासतौर पर कि मरने में भी लापरवाही लानत है, मरने में भी लापरवाही लानत है, रस्सी छोटी ले आया बेध्यानी में। मरने में भी लापरवाही, बहुत शुक्रिया, मरने में भी लापरवाही बहुत शुक्रिया लानत है, रस्सी छोटी ले आया बेध्यानी में। और एक तमन्ना दिल के दरवाजे से कल, एक तमन्ना दिल के दरवाजे से कल, घंटी मार के भाग गई शैतानी में। एक तमन्ना दिल के दरवाजे से कल, घंटी मार के भाग गई शैतानी में। एक गजल से चंद अशार देखें छोटी बहर से कि पहले उसने चांद निकाला, पहले उसने चांद निकाला, फिर सूरज पे पर्दा डाला। पहले उसने चांद निकाला, फिर सूरज पे पर्दा डाला। शेर खासतौर पे कि उसके घर से आया होगा, उसके घर से आया होगा, कितना खुश है चूड़ी वाला। उसके घर से आया होगा, कितना खुश है चूड़ी वाला। मेरा दिल और तेरी यादें, मेरा दिल और तेरी यादें, नन्हे पांव पे मोटा छाला। मेरा दिल और तेरी यादें, नन्हे पांव पे मोटा छाला। मीरा को कैसे समझेगा, मीरा को कैसे समझेगा, राधे राधे करने वाला। मीरा को कैसे समझेगा, राधे राधे करने वाला। आखिरी शेर इसमें कि जब जी चाहे आओ मुझ में, जब जी चाहे आओ मुझ में, टूटे घर पर कैसा ताला। जब जी चाहे आओ मुझ में, टूटे घर पर कैसा ताला। अगर वक्त है तो एक आखिरी गजल सुनाकर फिर अपनी जगह लूंगा। देखें कि ऐसे तो रास्ते में जमाना पड़ा हमें, ऐसे तो रास्ते में जमाना पड़ा हमें, लेकिन वो एक शख्स गंवाना पड़ा हमें। ऐसे तो रास्ते में जमाना पड़ा हमें, लेकिन वो एक शख्स गंवाना पड़ा हमें। इस बात का तो उम्र से हमको मलाल है, इस बात का तो उम्र से हमको मलाल है, वो रो रहे थे और हंसाना पड़ा हमें। इस बात का तो उम्र से हमको मलाल है, वो रो रहे थे और हंसाना पड़ा हमें। एक डर बना हुआ है कि दुनिया न देख ले, एक डर बना हुआ है कि दुनिया न देख ले, एक जिस्म आईने में छिपाना पड़ा हमें। एक डर बना हुआ है कि दुनिया न देख ले, एक जिस्म आईने में छिपाना पड़ा हमें। हम लोग तीरगी से बने लोग थे मगर, तीरगी यानी कि अंधेरा। हम लोग तीरगी से बने लोग थे मगर, हर रात रोशनी को बनाना पड़ा हमें। हम लोग, बहुत शुक्रिया, हम लोग तीरगी से बने लोग थे मगर, हर रात रोशनी को बनाना पड़ा हमें। और शेर देखें कि वो गीत वापसी में किसी और ने सुने, वो गीत वापसी में किसी और ने सुने, एक धुन बनी हुई थी सो गाना पड़ा हमें। वो गीत वापसी में किसी और ने सुने, एक धुन बनी हुई थी सो गाना पड़ा हमें। आखिरी शेर के क्या क्या तुम्हें सुनाए हमारी कि कल हमें, क्या क्या तुम्हें सुनाए हमारी कि कल हमें, अपने ही पांव पर से उठाना पड़ा हमें। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र। अगले जो शायर को मैं बुलाने जा रहा हूँ, ये बहुत ही इंट्रोवर्ट टाइप के इंसान है। एकदम कम बात करते हैं, बहुत और ज़रूरी बात करते हैं, एकदम कम और ज़रूरी बात करते हैं। आप में से अगर कोई अच्छा लिखने वाला हो तो अगर आप इनसे बात कर सकते हैं, आप घर पे भी बुलाते हैं। खैर, इनके दो शेर मैं पढ़ना चाहूँगा। देखिए कि मैं उनको देखते ही सब मलाल भूल गया, मैं उनको देखते ही सब मलाल भूल गया, जो उनसे पूछने थे वो सवाल भूल गया। मैं उनको देखते ही सब मलाल भूल गया, जो उनसे पूछने थे सब सवाल भूल गया। और न लगते ज़ख्म तो और क्या होता,
न लगते जख्म तो और क्या होता, मैं जंग लड़ने गया और ढाल भूल गया। प्रेयस हाथी दोस्तों। Thank you, Kamlesh. Good evening. Thank you. Okay. ये इंट्रोडक्शन बड़ा अजीब था तो मैं थोड़ा गैदर कर रहा हूँ। चलिए, कुछ छोटी चीज़ों से शुरू करता हूँ, फिर गज़ल पे आऊँगा। 2-3 अशार एक गज़ल के, इसमें 2 लफ्ज़ आएंगे, मैं पहले ही समझा दूँ अगर कुछ लोग नहीं जानते हो तो। जावेदा यानी इटर्नल और बेकरां यानी इनफाइनाइट। जावेदा यानी इटर्नल, बेकरां यानी इनफाइनाइट। जावेदा है खामोशी, बेकरां है खामोशी। जावेदा है खामोशी, बेकरां है खामोशी। लफ्ज़ गर सितारे हैं, आसमां है खामोशी। जावेदा है खामोशी, बेकरां है खामोशी। लफ्ज़ गर सितारे हैं, आसमां है खामोशी। शुक्रिया। जिसमें लोग रोते हैं, जिसमें लोग हंसते हैं, जिसमें लोग रोते हैं, जिसमें लोग हंसते हैं, जिसको सब समझते हैं वो ज़बां है खामोशी। जिसको सब समझते हैं वो ज़बां है खामोशी। 2 निगाहें कहती हैं, 2 निगाहें सुनती हैं। 2 निगाहें कहती हैं, 2 निगाहें सुनती हैं। किस कदर मोहब्बत पर मेहरबान है खामोशी। लफ्ज़ गर सितारे हैं, आसमां है खामोशी। एक बहुत छोटी सी नज़्म है, शुक्रिया। इसका उन्वान है रफ्ता रफ्ता, यानी इवेंचुअली, ग्रेजुअली। आज भी कुछ उदास ही हूँ मैं, उसके जाने का आज भी गम है। आज भी कुछ उदास ही हूँ मैं, उसके जाने का आज भी गम है। आज कुछ गुनगुना रहा हूँ मगर, यानी दुख कल से आज कुछ कम है। आज भी उदास ही हूँ मैं, उसके जाने का आज भी गम है। आज कुछ गुनगुना रहा हूँ मगर, यानी दुख कल से आज कुछ कम है। उसकी यादों की सारी तस्वीरें यक ब यक शेल्फ से उतारूँगा। उसकी यादों की सारी तस्वीरें यक ब यक शेल्फ से उतारूँगा। किसको जल्दी है भूल जाने की, एक एक याद रोज़ मारूँगा। शुक्रिया। चलिए अब गज़ल की तरफ आता हूँ। किनारा छोड़कर दरिया के पानी में चला आया। किनारा छोड़कर दरिया के पानी में चला आया। रवां रहना था मुझको, मैं रवानी में चला आया। रवां रहना था मुझको, मैं रवानी में चला आया। न जाने क्यों मुझे अब ये लहू के जैसा लगता है। न जाने क्यों मुझे अब ये लहू के जैसा लगता है। ये कैसा रंग रंगे ज़ाफ़रानी में चला आया। ये कैसा रंग रंगे ज़ाफ़रानी में चला आया। हकीकत के बयाबा में भटकता कब तलक आखिर। बयाबा विल्डरनेस। हकीकत के बयाबा में भटकता कब तलक आखिर। सो मैं भी एक फसाने की अमानी में चला आया। मैं दिल में देर तक कुछ भी मुक़य्यद रख नहीं पाया। मुक़य्यद कैद रखना, इम्प्रिजन्ड। मैं दिल में देर तक कुछ भी मुक़य्यद रख नहीं पाया। जो लफ्ज़ों में न आया वो मानी में चला आया। मैं दिल में देर तक कुछ भी मुक़य्यद रख नहीं पाया। जो लफ्ज़ों में न आया वो मानी में चला आया। और इसका मक्ता है, मेरा तखल्लुस राक़िम है। उसी की हो गई है अब ये पूरी दास्तां राक़िम। उसी की हो गई है अब ये पूरी दास्तां राक़िम। वो एक किरदार जो यूं ही कहानी में चला आया। उसी की हो गई है अब ये पूरी दास्तां राक़िम।
वो एक किरदार जो यूं ही कहानी में चला आया। शुक्रिया। आखिरी 4 अशार हैं। एक महका हुआ पल याद दिलाया मुझको, एक महका हुआ पल याद दिलाया मुझको, आज एक फूल की खुशबू ने रुलाया मुझको। एक महका हुआ पल याद दिलाया मुझको, आज एक फूल की खुशबू ने रुलाया मुझको। मैं बज़िद था कि कटे रात ज़मीं पर वरना, बज़िद यानी ज़िद पे था। मैं बज़िद था कि कटे रात ज़मीं पर वरना, चांद तारों ने कई बार बुलाया मुझको। मैं बज़िद था कि कटे रात ज़मीं पर वरना, चांद तारों ने कई बार बुलाया मुझको। एक खिलौना है जो रह रह के यही पूछता है, एक खिलौना है जो रह रह के यही पूछता है, मेरी चाबी है कहाँ, किसने चलाया मुझको। एक खिलौना है जो रह रह के यही पूछता है। शुक्रिया। एक खिलौना है जो रह रह के यही पूछता है, मेरी चाबी है कहाँ, किसने चलाया मुझको। और ये आखिरी शेर। इस जजीरे से मेरे कितने मरासिम हैं अब। जजीरा यानी आइलैंड, मरासिम यानी संबंध, रिश्ते। इस जजीरे से मेरे कितने मरासिम हैं अब, ये अलग बात कि तूफान यहाँ लाया मुझको। शुक्रिया। इस जजीरे से मेरे कितने मरासिम हैं अब, ये अलग बात कि तूफान यहाँ लाया मुझको, आज एक फूल की खुशबू ने रुलाया मुझको। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, ये ज़ोर दे रहे हैं तो मैं चलिए एक छोटी सी और नज़्म पढ़ने को जी चाह रहा मैं, वो बहुत ही छोटी सी है। इसका उन्वान है हरकतें। बाइक पे उसके पीछे बैठा था, बाइक पे उसके पीछे बैठा था, नीम शफ़ाफ उसकी कुर्ती पर, नीम शफ़ाफ सेमी ट्रांसपेरेंट। इसमें एक और लफ्ज़ आएगा दफ़तन, जिसका मतलब है सडनली। बाइक पे उसके पीछे बैठा था, नीम शफ़ाफ उसकी कुर्ती पर, लिख रहा था मैं यूं ही कुछ गुमसुम। दफ़तन मुड़ के मुझसे बोली वो, जानती हूं जो करते रहते हो, हरकतें मेरी पीठ पीछे तुम। बहुत शुक्रिया सर। अगले जो शायर है ये स्क्रिप्ट राइटर है, डायरेक्टर है। शॉर्ट फिल्म्स इन्होंने डायरेक्ट करी है, हिंदी सिनेमा और वेब सीरीज़ इसके लिए काफ़ी इन्होंने लिरिक्स भी लिखा है। और इनके जो कविताएं हैं ये मैगज़ीन्स और न्यूज़पेपर्स में वगैरह छप चुकी है। ये एंथोलॉजीज़ भी, एंथोलॉजीज़ के द्वारा भी इनके काफ़ी सारे कविताएं छप के आई है। तो मैं बुलाना चाहूँगा अपने अगले शायर बिपिन चंद्र चौगुले जी को। हाज़रीन महफ़िल, मेरे साथी शुरा, सच मानिए अभी थोड़ी देर पहले मैं मराठी इंग्लिश स्लैम पोइट्री के मंच पे भी था। आप लोग में से बहुत सारे तब थे, अब मैं यहीं भी आया हूँ। मैं हर जगह घुसने की कोशिश कर रहा हूँ लगता है। बात यह है कि ये पहला मौका है कि मैंने दोस्तों के घरेलू ऐसे महफ़िलों में शेर कहे हैं, लेकिन ये पहला मौका है कि मैं ऐसे एक ऑफिशियल जश्न सुखन में कुछ पेश कर रहा हूँ। धन्यवाद। एक दो गज़ल पेश करना चाहूँगा अगर इजाज़त हो। इतने जदीद जहन और इतने तरक्की पसंद और अलग ख्यालों के शोराओं के बीच मैं थोड़ा और महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि इतनी अच्छी वाहवाहें बटोरी है उन्होंने आपकी तरफ से। पता नहीं मैं एक आध भी बटोर पाया तो मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझूंगा। नहीं बिल्कुल नहीं, ये पहला मौका है तो मुझे कहना पड़ेगा, फर्स्ट टाइम है।
ये गज़ल है, इसका उन्वान है क्यों गज़ल न हो। उन्वान ही है क्यों गज़ल न हो। तेरे दीदार में कोई खलल न हो, मेरी परस्तिश में कभी बदल न हो। ये थोड़ा हिंदुस्तानी लैंग्वेज में है ना, खालिस उर्दू नहीं है, हिंदी जैसा समझिए। तेरे दीदार में कोई खलल न हो, मेरी परस्तिश में कभी बदल न हो। बंदा और बंदा नवाज दोनों के बीच, बंदा और बंदा नवाज दोनों के बीच किसी तीसरे की कभी दखल न हो। हम बारहा गुफ्तगू जो तुझसे करें, हम बारहा गुफ्तगू जो तुझसे करें, गैर मुमकिन है कि उसकी गज़ल ना हो। इबादत गाहों में तुझे ढूंढते हैं लोग अक्सर, इबादत गाहों में तुझे ढूंढते हैं लोग अक्सर, किसी को क्यों दिलों में झांकने की अक्ल न हो। बनाओ लाख कानून मोहब्बत के खिलाफ, बनाओ लाख कानून मोहब्बत के खिलाफ, यूं करो कि बस उन पे कभी अमल न हो। हमको अलग करने की हर कोशिश तुम्हारी रहमत से कभी सफल न हो। हमको अलग करने की हर कोशिश तुम्हारी रहमत से कभी सफल न हो। मजबूरन अगर करना पड़े तर्क ताल्लुक़ हमें, तर्क ताल्लुक़ सेपरेट होना, ब्रेकअप। मजबूरन करना पड़े, मजबूरन अगर करना पड़े तर्क ताल्लुक़ हमें, मैं ये चाहूँ कि उसकी मुझसे कभी पहल न हो। थैंक यू। अभी एक थोड़ी तंजो मज़ा जो कहते हैं, ऐसे पता नहीं मैं कह पाऊँगा या नहीं। अभी अभी लिखी है, यहाँ आने के सोची थी तब लिखने की कोशिश की। मैं बहुत संजीदगी से लिखता हूँ ज़्यादा, थोड़ा इसलिए। नहीं, सच मानिए मैं बहुत नर्वस हूँ। हाँ, इस गज़ल का उन्वान है लतीफ़ा। सच मानो, सच मानो मैं निहायत ही नेक नाम और शरीफ हूँ। सच मानो मैं निहायत ही नेक नाम और शरीफ हूँ। लगता है मुझे कि मैं तुम्हें मिला पहला हनीफ हूँ। हनीफ समझते हैं? ईमानदार। अच्छा। गज़ल में अल्फाज काफ़िए जैसे कई आशिक होंगे तुम्हारे। गज़ल में अल्फाज काफ़िए जैसे कई आशिक होंगे तुम्हारे। बस इतना बताओ क्या मैं अकेला रदीफ हूँ? थैंक यू, थैंक यू। मैं तो चाहता था तुम्हारे सारे गम दूर करूं, मैं तो चाहता था तुम्हारे सारे गम दूर करूं। तुम कहते हो मैं तुम्हारी सबसे बड़ी तकलीफ हूं। मत कहो मुझे एक घिसा पिटा लतीफ़ा, मत कहो मुझे एक घिसा पिटा लतीफ़ा। देखो ना मैं कितना मासूम, कितना लतीफ़ हूँ। क्यों समझते हैं लोग कि मैं तुम पर एक धब्बा हूँ? क्यों समझते हैं लोग कि मैं तुम पर एक धब्बा हूँ? और मैं समझता हूँ कि मैं तुम्हारी सबसे बड़ी तारीफ़ हूँ। थैंक यू। एक मासूम शायर था, मैंने पहले बताना चाहिए था कि जो शायर, नॉट शायर, एक आशिक जो पहली बार आशिकी करने की सोच रहा है, कर रहा है, उसकी ये जज्बात थे जो मैंने अभी आपसे बयां किए। अगर इजाज़त है तो मैं कुछ और पेश करने की चाहूँगा। ऐसे पहले आशिकी की तो सब वक्त हो गया रहेगा बहुत। पता नहीं की भी थी कि नहीं। ये थोड़ा संजीदा किस्म का मेरा ये है, कम कलाम है। उन्वान है इत्तेफाक। शायद साजिश है, शायद साजिश है, शायद इत्तेफाक है। शायद साजिश है, शायद इत्तेफाक है। ये ज़िंदगी तो सिर्फ एक हसीन मजाक है। इसके मानी ढूंढने में इसे ही ज़ाया करो, इसके मानी ढूंढने में इसे ही ज़ाया करो। आखिर में पता चलेगा ये बस एक मुश्त खाक है। एक ही अंजाम है यहाँ कितनी भी हो कोशिश, एक ही अंजाम है यहाँ कितनी भी हो कोशिश। चाहे किया है गुनाह या हुआ अखलाक है। अखलाक समझते हैं? गुड डीड। बेइंतहा करो खुशामद या करो परस्तिश, बेइंतहा करो खुशामद या करो परस्तिश। यकीन मानो कुदरत का इरादा नापाक है। तुम शर्माओ इतराओ या करो हया, तुम शर्माओ इतराओ या करो हया। जिस के अंदाज बेगैरत बेबाक है।
ये थोड़ी इनकम्प्लीट थी तो मैं छोड़ना चाहूँगा वहाँ, अगर इजाज़त तो बस लास्ट एक कुछ 2-3 अशार पढ़ना चाहूँगा, इतना हसीन मौका मिला है। थोड़ा उल्टा इधर उधर हो गया है। अच्छा, ये गज़ल नहीं है, हिंदी में जिसे कविता कहेंगे, ऐसा नज़्म कहिए, जो भी कहिए। इसका उन्वान है उल्टी गंगा, हिंदी है ज़्यादा, उर्दू नहीं है, और ये सियासत पे है। दल बदलू है नेता, इनकी मक्कारी है ज़ात। दल बदलू है नेता, इनकी मक्कारी है ज़ात। इनकी कतारें वहीं लगेंगी जहां नगद की बात। सर पर होंगे चुनाव जब जब ये मांगेंगे वोट। सर पर होंगे चुनाव जब जब ये मांगेंगे वोट। तुम बेचो ईमान अपना लेकर दारू नोट। वतन परस्ती से के जज्बातों से लेना देना किसको। वतन परस्ती मतलब देश प्रेम। वतन परस्ती के जज्बातों से लेना देना किसको। इससे कोई सरोकार ना उनको ना हमको। ये नौकर और हम मालिक। ये नौकर, ये मतलब हमारे जो सियासतदान लोग हैं, ये नौकर और हम मालिक, फिर कैसी उल्टी गंगा। नौकर महलों में रहे, फिरे मालिक भूखा नंगा। है बड़े शातिर ये सारे, इनके खेल छिपे हुए। है बड़े शातिर ये सारे, इनके खेल छुपे हुए। ऊपर ऊपर दुश्मनी, अंदर से सब मिले हुए। हम ही हैं नादान निकम में जो ऐसे नेता पाए। हम ही हैं नादान निकम में जो ऐसे नेता पाए। इनसे क्या उम्मीद वफा की, घर के बेदी लंका ढाए। हमने इन्हें कबूल किया जैसे कोई सौगात हो। हमने इन्हें कबूल किया जैसे कोई सौगात हो। मिलता है सबको वही जिसकी जैसी औकात हो। जिसकी जैसी औकात हो। थैंक यू।